हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं हूं प्रणय और स्वागत है आपका द स्पीडी ब्रेन्स लर्निंग प्लेटफॉर्म के हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिडन बेनिफिट्स ऑफ नवोदय विद्यालय, यानी नवोदय विद्यालय दैट इज जेएनवी में एडमिशन लेने के क्या क्या फायदे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 8 ऐसे फायदे जो हैं, 8 ऐसे हिडन बेनिफिट्स जो हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। काफी कम लोगों को पता होता है जिनके बारे में। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट जेएनवीज में एडमिशन लेने का है वो है एक्सपोजर। एक्सपोजर आपको काफी सारा मिलता है। किस तरह से? आप जो है कई डिफरेंट स्टेट्स, कल्चर्स और टैलेंट्स जो हैं उनसे बिलोंग करने वाले बच्चों से, दूसरे बच्चों से मिलते हैं और इससे जो है आपकी थिंकिंग जो है, आपकी सोच जो है वो काफी वाइडन होती है, काफी ज्यादा वो असीमित हो जाती है। मींस पहले जब आप विलेज में या अपने टाउन में रहते थे तब तक वो सीमित थी, लेकिन जब डिफरेंट स्टेट्स, कल्चर्स और टैलेंट से बिलोंग करने वाले दूसरे बच्चों से आप मिलते हैं तो आपका ये पूरे थिंकिंग जो है वो असीमित हो जाती है, काफी बड़ी हो जाती है। वाइडन्स योर थिंकिंग बियॉन्ड योर विलेज एंड टाउन। यू स्टार्ट बिलीविंग यू कैन अचीव समथिंग बिग इन लाइफ। और इससे एक और फायदा क्या होता है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि आप कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं। तो ये जो है एक्सपोजर, ये जेएनवीज में एडमिशन लेने का पहला फायदा है। अब आइए हम देखते हैं दूसरा फायदा। सेकंड जो बेनिफिट है वो है इंडिपेंडेंस। हॉस्टल लाइफ टीचेस यू टू मैनेज टाइम, क्लोथ्स एंड रूटीन योरसेल्फ। तो जैसे हम जानते हैं कि हॉस्टल लाइफ में वहां पे आपको जीना है, तो वहां पे आपको कोई माँ बाप आके कभी उठाएंगे नहीं या फिर आपको कभी पुश नहीं करेंगे कि बेटा ये कर लो, ये मत करो, ऐसे करना चाहिए, ये चीज जो है ऐसे नहीं करना चाहिए। ये सारे डायरेक्शंस देने के लिए आपके पास कोई नहीं होगा और इस वजह से फायदा ये होगा कि आपको खुद ही सारी चीजें जो है मैनेज करनी पड़ेंगी। तो इससे फायदा ये होगा कि आप अपना टाइम खुद मैनेज करना सीखेंगे। अपने जो क्लोथ्स होते हैं, मीन्स अपने कपड़े वगैरह जो होते हैं, बुक्स वगैरह होते हैं या फिर कॉपीज वगैरह होते हैं, ये सारे जितने भी स्टडी मटेरियल या बाकी सारी जितने भी आपके स्टफ हैं वो सारी चीज़ों को आप सही से मैनेज करना सीखेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप टाइम को मैनेज करना सीखेंगे। ऑल्सो यू लर्न डिसिप्लिन एंड हाउ टू सॉल्व योर ओन प्रॉब्लम्स। अब आपको जिंदगी में कई सारी दिक्कतें आ सकती है वहां पे रहने के दौरान, तो वो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो ये भी आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, एक ओवरऑल आपके ग्रोथ में काफी मदद करेगा, क्योंकि आगे चलकर कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। हम जानते हैं कि हम कभी मीन्स हम हमेशा के लिए अपने माँ बाप के पल्लू से बंध कर तो रह नहीं सकते हैं। कभी ना कभी हमें इस दुनिया में बाहर जाना ही पड़ेगा, कभी ना कभी हमें इसका एक्सपोजर लेना ही पड़ेगा। तो उस समय हो सकता है आपको स्टार्टिंग में बाहर एडजस्ट करने में चीज़ें दिक्कत हों। अक्सर खासकर ये होता है कि हमारे इंडिया में 10वीं करने के बाद जो बच्चे होते हैं वो 11वीं 12वीं के दौरान जो है बाहर जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, आजकल ऑनलाइन का जमाना है तो ऑनलाइन कोर्स ले लेते हैं, तो बच्चे 11वीं 12वीं भी घर से ही आजकल बैठ के पढ़ाई करते हैं। लेकिन उसके बाद आपको जॉब करने के लिए तो बड़े शहर में कहीं जाना पड़ेगा जॉब ढूंढने के लिए, या फिर जो भी चीज़ हो, अपना काम भी आपको करना है, बिजनेस वगैरह करना है, तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं बाहर कभी ना कभी तो जाना ही पड़ेगा, बाहर का एक्सपोजर आपको लेना ही पड़ेगा। तो वो एक्सपोजर आपको पहले से ही मिल जा रहा है। वो सारी चीजें जो आप सीख रहे हैं यहाँ पे, टाइम मैनेज करना सीख रहे हैं और कई सारी चीजें मैनेज करना सीख रहे हैं। इससे फायदा ये होगा कि बाद में आगे चलकर जब आप बाहर जाएंगे तो आपको ये सभी चीजें आपके लिए नई नहीं होंगी, न्यू नहीं होंगी। तो इस वजह से आपको काफी आसान लगेगा बाहर कहीं भी एडजस्ट करना जब आप पहली बार कहीं जाएंगे। दिस मेक्स फ्यूचर हॉस्टल एंड कॉलेजेस लाइफ मच इजियर। तो जब आप जैसे मान लीजिए किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं या मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पे आपको हॉस्टल में रहना पड़ता है। तो हॉस्टल में रहकर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, वहाँ पे तो आपके माँ बाप आपके साथ रहेंगे नहीं। तो वहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें जब आप पहले से सीखे हुए रहेंगे स्कूल लाइफ में अपने, तो वो सारी चीज़ें आपको एक अनफेयर एडवांटेज देगी वैसे लोगों की तुलना में, वैसे बच्चों की तुलना में, वैसे स्टूडेंट्स की तुलना में जो पहले जो है हॉस्टल लाइफ में अपने 10th तक या अपने बचपन के स्कूलिंग के दौरान नहीं रहे हैं उनकी तुलना में। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस चीज का। कम्युनिकेशन स्किल्स, थर्ड बेनिफिट जो है जेएनवी में जाने का वो है कि यहाँ आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने में काफी ज्यादा फोकस किया जाता है इस चीज पर। और इसे कैसे इंश्योर किया जाता है? इसे इंश्योर किया जाता है रेगुलर स्पीचेस में बच्चों को इन्वॉल्व करके, डिबेट्स में इन्वॉल्व करके, प्रेजेंटेशंस जो है वो बनाने रहते हैं बच्चों को और उन्हें खुद प्रेजेंट करना रहता है। तो ये सारी चीजें जब आप वहां करते हैं तो आपके अंदर एक ओवरऑल
अपने आप जो है ऑटोमेटिकली एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। सो इससे होता यह है कि एक और इससे फायदा ये होता है पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग मीन्स आपके सामने कई सारे लोग बैठे हुए हैं, उनके सामने में आपको बोलने में हिचकिचाहट हो सकती है। तो वो हिचकिचाहट जो है, वो हेजिटेशन जो है, वो अंडर कॉन्फिडेंस जो है वो चला जाता है। जब आप ये सारी चीजें करते हैं रेगुलर बेसिस पर, आप स्पीचेस जो है उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, आप जो है प्रेजेंटेशंस जो है वो खुद से प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने या दूसरे बच्चों के सामने, तो ये सारी चीजें आपके ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप तो करती हैं, लेकिन एक साथ में जो फियर होता है, और वो फियर क्या, वो फियर है लोगों के सामने बोलना कि लोग क्या सोचेंगे मैं अगर कुछ बोल दूं तो वो फियर जो है वो चला जाता है। फियर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक स्लोली गोज अवे। रियल कम्युनिकेशन मीन्स कॉन्फिडेंस, नॉट जस्ट इंग्लिश। अब अक्सर हमारे इंडिया में, हमारे भारत देश में ऐसा माहौल बना हुआ है कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो है उसे मान लिया जाता है इंग्लिश स्पीकिंग। मीन्स जो इंसान अच्छा इंग्लिश बोल पाता है उसे ऐसा एज्यूम कर लिया जाता है कि अरे इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स तो काफी अच्छी है। तो ये माहौल ही ऐसा बना हुआ है, लेकिन असल में जो कम्युनिकेशन स्किल जो होता है वो इंग्लिश की नॉलेज से नहीं आती है, बल्कि असल में कम्युनिकेशन स्किल्स जो होते हैं वो कॉन्फिडेंस से बिल्ड होता है। और कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से। तो जब आप पढ़ाई करते हैं और ये सारी चीजों में रेगुलरली पार्टिसिपेट करते हैं तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और कॉन्फिडेंस जब बिल्ड होता है तो उससे आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो खुद ब खुद इंप्रूव हो जाता है। इंग्लिश भी उसी दौरान, उसी प्रोसेस में इंप्रूव हो जाता है। तो ये काफी अच्छा बेनिफिट है जेएनवीज में एडमिशन लेने का। अब आइए हम बढ़ते हैं अगले बेनिफिट की ओर, जो कि चौथा बेनिफिट है, और ये है नेशनल इंटीग्रेशन। मीन्स पूरा जो हमारा देश है, पूरे देश के कोने कोने से लोग आते हैं, आपस में मिलते हैं, एक साथ रहते हैं, और टीम वर्क जैसी चीजें या फिर एक दूसरे के कल्चर को, रिलीजन को रेस्पेक्ट करना, ऐसी चीजें जो है सीखते हैं, और एक दूसरे के साथ समन्वय बनाते हैं, इंटीग्रेट करके रहते हैं। तो ये भी एक इसका एडवांटेज होता है। स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स लिव टुगेदर। अलग अलग रिलीजन के बच्चे, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले बच्चे, अलग अलग कल्चर से बिलोंग करने वाले बच्चे, ये सभी आपस में एक साथ एकजुट होकर रहते हैं। और एकता, यूनिटी, जो कि हमारे देश में कहा जाता है कि हमारा देश इतना डाइवर्स है फिर भी इतना सभी जो है एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, दैट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। वो चीजें जो है वो आप किताबी ज्ञान नहीं लेते हैं, ये चीजें जो है जनरली हम किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन ये आपको किताबी ज्ञान नहीं बल्कि ये आपको प्रैक्टिकली वहां लर्न करने को, वहां देखने को मिलता है। यू लर्न टॉलरेंस, रिस्पेक्ट एंड टीम वर्क। टॉलरेंस मीन्स चीज़ों को एडजस्ट करके रहना, जैसे बच्चे जो दूसरे कल्चर से बिलोंग करते हैं, दूसरे रिलीजन से बिलोंग करते हैं, दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं, उनके साथ टॉलरेट करना। अब टॉलरेट करना कई बच्चे जो है आप में से वो निगेटिव सेंस में ले सकते हैं, लेकिन टॉलरेट कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे हमको करना पड़ता है, चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ता है हमें, ये सारी चीज़ें हमें कंसिडर करके चलनी पड़ती हैं। तो ये चीज़ें आप सीखते हैं। और एक और मोर इंपॉर्टेंट चीज़, दूसरे के कल्चर को, दूसरे के लैंग्वेज को, रिलीजन को रेस्पेक्ट करना आप सीखते हैं। और टीम वर्क, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे लाइफ का, जो कि हर जगह काम आता है। खासकर जब आप वर्किंग प्रोफेशनल जब आप बनते हैं, जब आप काम करने वाले फील्ड में आप जाते हैं, तो वहां पे टीम वर्क होता है। तो टीम वर्क काफ़ी ज़रूरी है। जैसे हम यहाँ पे स्पीडी ब्रेन्स में जब हम पढ़ाते हैं तो हमारी पूरी एक टीम है, जैसे हमारी टेक्निकल टीम है, जैसे हम उसके अलावा हम टीचर्स हैं, फिर हमारे डायरेक्टर्स हैं जो सभी चीज़ें मैनेज करते हैं। तो इस तरह से एक हमारी पूरी टीम बनी हुई है। उसी तरह से आप जब जेएनवी में जाते तो वहाँ एक टीम की तरह आप मिलकर रहते हैं, और सारी चीज़ें जो है एक साथ मिलकर काम करना, जो है कोऑपरेट करना एक दूसरे के साथ, ये सारी चीजें आप सीखते हैं। यू एक्सपीरियंस यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। अनेकता में एकता जिसे बोला जाता है, वो हम सीखते हैं। और नॉट जस्ट रीड अबाउट इट, इसके बारे में हम केवल किताबी ज्ञान, मोरल साइंस की जो किताब होती है उसमें हम केवल नहीं पढ़ते हैं मोरल वैल्यूज में, बल्कि हमें प्रैक्टिकली वो चीज़ देखने को मिलती है रियल लाइफ में। तो ये हो गया चौथा बेनिफिट। अब आते हैं पांचवें बेनिफिट, दैट इज फाइनेंशियल रिलीफ की ओर। अब जेएनवीज में जब एडमिशन लेने जाते हैं बच्चे, तो बच्चों का और पेरेंट्स का सबसे पहला फोकस जो होता है और सबसे ज़्यादा जो चर्चा में जिस चीज़ को लेकर जेएनवी अक्सर होता है, जेएनवी के स्कूल्स, वो है कि फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिलती है। मीन्स आपको किसी भी तरह से पैसे के लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मीन्स पैसे के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली जेएनवीज में पढ़ाई, बाकी सारी चीज़ें, रहना, खाना,
सब चीज जो है वो एब्सोल्युटली फ्री होती है। अब फ्री है तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे आपको क्वालिटी की चीजें नहीं मिलेगी, आपको क्वालिटी एजुकेशन एकदम प्रोवाइड की जाएगी। जेएनवीज में टॉप नॉच के टीचर्स होते हैं, टॉप मैनेजमेंट्स जो है वहां पे होते हैं, टॉप नॉच आपको खाना जो है क्वालिटी का मिलता है, टॉप नॉच हॉस्टल फैसिलिटीज मिलती हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज मिलती हैं। तो ये सारे टॉप नॉच के फैसिलिटीज आपको बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री मिलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जिसकी वजह से अक्सर बच्चे और पेरेंट्स जेएनवीज की ओर अट्रैक्ट होते हैं। ये मेन सबसे हम बोल सकते हैं सबसे बड़ा बेनिफिट है। अगर पेरेंट्स और मींस जो फाइनेंशियली जो वीक जो हमारा समाज का हिस्सा है उससे बिलोंग करने वाले जो लोग हैं, जो फाइनेंशियली उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, उनके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो हम जो 8 डिस्कस कर रहे हैं, 8 एडवांटेज उसमें से यही है। ऑब्वियसली जेएनवी सेव्स फैमिलीज लैक्स ऑफ रुपीज इन स्कूल्स। प्राइवेट स्कूल्स में आजकल हम देखते हैं कि छोटे छोटे नर्सरी में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं उनके लाखों में फीस होती है। मैंने जब अपनी ग्रेजुएशन की थी बीटेक से, तो बीटेक मैंने जितने पूरे हमारे 4 साल के कोर्स में जितनी मेरी फीस लगी थी, आजकल उतनी फीस जो है पूरे जो मेरे 4 साल में लगी थी, आजकल उतनी फीस तो जो टीयर 2 या टीयर 1 के सिटीज होते हैं उनमें जो स्कूल्स होते हैं प्राइवेट स्कूल्स, उनमें नर्सरी के बच्चों के उतने फीस होती हैं लाखों में। तो ये चीज जो है ये आजकल हम कह सकते हैं, जैसा कहा जाता है कि एक बिजनेस बन गया, एक धंधा बन गया एजुकेशन। ये चीज आपको जेएनवी में बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट के द्वारा जो है रेगुलेटेड स्कूल है, तो गवर्नमेंट के द्वारा ही सारा फैसिलिटीज यहाँ पे दी जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। हॉस्टल हो गया, कोचिंग कॉस्ट हो गया, ये सभी की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे प्राइवेट स्कूल्स में जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनको स्कूल में क्वालिटी का एजुकेशन भी नहीं मिलता है, ऊपर से उतना लाखों की फीस होती है, अलग से बच्चों को कोचिंग डलवाना पड़ता है, होम ट्यूशंस जो है वो डलवाने पड़ते हैं, उसका अलग खर्च जो है वो बियर करना पड़ता है पेरेंट्स को। तो पेरेंट्स को ये सारे खर्चों से जो है बिल्कुल एकदम स्ट्रेस फ्री वो हो जाते हैं। पेरेंट्स फील फ्री फ्रॉम हैवी फाइनेंशियल स्ट्रेस। वो फाइनेंशियल स्ट्रेस जो एकदम हैवी होता है उनके ऊपर, वो जो है खत्म हो जाती है। अक्सर आजकल हम देखते हैं कि पेरेंट्स को कई सारे अपने जमीन जायदाद जो है वो बेचकर ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो ये सारी चीजों से वो बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। स्टूडेंट्स कैन फोकस ऑन स्टडीज विदाउट एनी गिल्ट। स्टूडेंट्स जो है वो भी गिल्ट में रहकर नहीं पढ़ेंगे। अक्सर बच्चों में भी ये कहीं ना कहीं गिल्ट आ जाती है, कहीं ना कहीं उन्हें अपने अंदर अपने आप को वो कोसने लगते हैं। अगर वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, अगर वो लाखों की फीस दे रहे हैं कि मेरी वजह से मेरे माँ बाप को इतना ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ रहा है, इतना ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ रहा है, अपने जितने भी ज़रूरतें हैं बेसिक चीज़ें वो भी वो अपनी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, केवल और केवल इसीलिए कि हमें अच्छे से शिक्षा दे पाएं। तो ये सारा गिल्ट जो है वो बच्चों के अंदर रह जाता है अगर वो प्राइवेट स्कूल्स में, महंगे महंगे स्कूल्स में, कोचिंग्स में लाखों की फीस देकर पढ़ते हैं। ये सारा गिल्ट जो है इससे भी बिल्कुल बच्चा फ्री हो जाता है और वो जो है मीन्स काफ़ी स्ट्रेस फ्री होकर वो भी पढ़ाई कर पाता है। अब हम बात करें छठे बेनिफिट की, तो वो है हेल्दी कंपटीशन। तो कंपटीशन यहाँ पे आपको मिलता है, लेकिन निगेटिव सेंस में वो कंपटीशन नहीं होता है। जेएनवीज में एक काफी हेल्दी कंपटीशन होता है, हर चीजें पॉजिटिव वे में ली जाती हैं। टैलेंटेड इन्वायरमेंट पुशेस यू टू ग्रो। तो एक टैलेंटेड इन्वायरमेंट होता है, कई सारे, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि अलग अलग जगहों से लोग आते हैं, मींस बच्चे आते हैं, अलग अलग कल्चर से बिलोंग करने वाले, अलग अलग टैलेंट्स उनमें होते हैं, अलग अलग उनका रहन सहन, खान पान, उनका बोलचाल, उनका रिलीजन, ये सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं, जिसकी वजह से उस डाइवर्सिटी की वजह से एक टैलेंटेड इन्वायरमेंट आपको मिलता है, उसमें ग्रो करने का मौका मिलता है। यू लर्न टू इम्प्रूव योर सेल्फ, नॉट जस्ट कंपेयर विथ अदर्स। मतलब कहने का मतलब कि आप बस दूसरों से तुलना नहीं करते हैं अपनी, और अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे दूसरों से तुलना करते हैं, और जब टॉपर से खासकर जब वो तुलना करते हैं तो उनमें हीनता की भावना आ जाती है, और अक्सर बच्चों पर प्रेशर भी डाला जाता है कि फलाना बच्चा देखो टॉप कर गया, तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो, फलाना बच्चा के मैथ्स में, साइंस में इतने नंबर्स आए, तुम्हारे क्यों नहीं आ पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारे स्ट्रेस बच्चे को झेलने पड़ते हैं। ये सारे स्ट्रेस वहां पे नहीं देखने को मिलते हैं, बल्कि आप खुद अपने आप में जो है इंप्रूवमेंट लाना सीखते हैं, किस तरह से इंप्रूवमेंट लाया जाए। आप दूसरों से खुद को तुलना नहीं करते हैं। तो इस तरह का वहां पे इन्वायरमेंट ही आपको जो है प्रोवाइड किया जाता है। यू डेवलप मेनी स्किल्स एंड बिकम एन ऑलराउंडर। और साथ में हमने जैसे अभी देखा कि केवल एकेडमिक्स पर फोकस नहीं किया जाता है, बल्कि जो ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है बच्चे का, उसमें कई सारे एलिमेंट्स होते हैं। जैसे उसमें फिजिकल फिटनेस हो गया, उसके लिए एक्सरसाइज होता है,
या उसके अलावा जैसे स्पोर्ट्स होता है, ये सभी चीज़ें। इसके अलावा डिसिप्लिन जो है उसे सिखाया जाता है, उसमें रूटीन उसे फॉलो करना पड़ता है एक सर्टेन। इसके अलावा खुद सारी चीज़ें मैनेज करना, ये सारी चीज़ें सीखता है। फिर पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, डिबेट, ये सारी चीज़ें जो है जब बच्चा सीखता है तो उसका एक ओवरऑल बढ़िया ग्रोथ होता है। उसकी वजह से ही जो है वो एक ऑलराउंडर बन पाता है। मीन सारे जितने भी इस तरह के एस्पेक्ट्स होते हैं लाइफ के, उन सभी में वो ग्रो कर पाता है। केवल ऐसा नहीं कि एकेडमिक्स में फोकस किया हुआ है, बाकी सारे जो है उसके एरियाज ऑफ डेवलपमेंट है उस पर कोई फोकस ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है जेएनवी में। सो ये हो गया छठा बेनिफिट। अब हम आते हैं सातवें बेनिफिट पर। सातवें बेनिफिट की यदि हम बात करें तो इसमें है लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप्स। तो जब आप वहां जाते हैं हॉस्टल्स में, तो हॉस्टल्स में जब आप रहते हैं अपने जेएनवी के हॉस्टल्स में बच्चों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ रहते हैं, तो एक बॉन्डिंग काफी अच्छी बन जाती है आप बच्चों के बीच में, और वो बॉन्डिंग जो है वो अक्सर लाइफ लॉन्ग होती है। शेयर्ड हॉस्टल लाइफ क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन स्टूडेंट्स। जब आप दूसरे बच्चों के साथ हॉस्टल शेयर करके रहते हैं तो उससे जो है एक फायदा ये होता है कि आप बच्चों के बीच में आपस में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता है। और अक्सर ये बॉन्ड जो है, ये फ्रेंडशिप्स जो है, ये लाइफ लॉन्ग होते हैं। मींस पूरे लाइफ भर जो है वो रहते हैं। ऐसा नहीं कि स्कूल खत्म होने के बाद वो फ्रेंडशिप भी खत्म हो गई। अक्सर जो प्राइवेट स्कूल्स में या नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनकी दोस्ती केवल स्कूल लाइफ तक ही रहती है, लेकिन उसके बाद वो एक दूसरे को भी भूल जाते हैं। उसके बाद वो अपने अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं। लेकिन ये चीज़ जो है जेएनवी में नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे एक अलग तरह की बॉन्डिंग क्रिएट होती है। वो दिन भर अपने एक दूसरे के साथ रहते हैं, वो कई सारी चीज़ें जो है सुख दुख में एक दूसरे के सुख दुख को शेयर करते हैं, और कई सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आप फैमिली के साथ रहते हैं तो हम जानते हैं कि जब फैमिली के साथ हम रहते हैं तो दिन भर रहते हैं, तो उस वजह से फैमिली के साथ हमारी जो बॉन्डिंग होती है वो लाइफ टाइम की होती है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी बॉन्डिंग एक लाइफ टाइम की बन जाती है। दे हेल्प यू इमोशनली एंड प्रोफेशनली इन लेटर लाइफ। आगे चलकर आपके जिंदगी में ये आपको प्रोफेशनली और इमोशनली भी दोनों तरीके से जो है ये आपको हेल्प करते हैं आपके आने वाले लाइफ में। अब हम बात करते हैं आठवें और आखिरी टाइप के जो बेनिफिट है उसकी, ड्रीम बिगर। अब जैसे आप इस तरह के इन्वायरमेंट में अगर रहेंगे तो ऑब्वियसली आपके ड्रीम्स भी जो है वो काफी बड़े हो जाएंगे। आप बड़ी चीजों के बारे में सोचेंगे। आप केवल अपने गांव देहात तक सीमित नहीं रहेगी आपकी सोच, आप पूरा एक ओवरऑल नेशनल या इंटरनेशनल लेवल तक आपकी सोच पहुंचेगी, और आप जो है अपने आप को उस नजरिए से देखना शुरू करेंगे और बड़े बड़े ड्रीम्स आपके बनने शुरू होंगे। न्यू इन्वायरमेंट रेजेस योर एम्बिशन। आपकी महत्वाकांक्षाएं यानी एम्बिशंस जो होते हैं वो काफी हाई लेवल के हो जाते हैं, आपके एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। यू स्टार्ट एमिंग फॉर आईआईटी, एम्स, एनडीए, यूपीएससी एंड मोर। तो अक्सर ये सारी चीजें जो हम देखते हैं कि बड़े बड़े शहरों के ही लोग जो है इतना सोच पाते हैं। छोटे छोटे शहरों में अक्सर हम देखते हैं कि बहुत कम ही मीन्स जैसे कोई सरकारी नौकरी ही मिल जाए, कोई डी ग्रेड की या सी ग्रेड की, या फिर जैसे पॉलिटेक्निक में हमने एडमिशन ले लिया या फिर आईटीआई में एडमिशन ले लिया, ये सारी चीज़ें जो है यहीं तक जो है सोच सीमित रह जाती है। लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं तो इस तरह के बड़े बड़े ड्रीम्स हमारे बनते हैं। आईआईटीज में एडमिशन लेने की हम सोचते हैं, एम्स में जाकर डॉक्टर बनने की हम सपना देखते हैं इसका, एनडीए क्वालिफाई करना, यूपीएससी क्वालिफाई करना, और ऐसे कई और चीज़ें जो है हम इसका सपना देखते हैं। हमारे ड्रीम्स जो हैं काफ़ी बड़े हो जाते हैं। बेसिकली ये चीज़ होती है। बिगर ड्रीम्स चेंज द इंटायर डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ। और जब आप ड्रीम बड़ा करते हैं तो आपका पूरा जिंदगी का जो डायरेक्शन है वही बदल जाता है। हो सकता है आप जेएनवी में ना जाते, आपके ड्रीम्स जो है वो सीमित रह जाते, आपके आसपास के लोगों तक ही रह जाते जैसी उनकी सोच होती, या थोड़ी बहुत उनसे थोड़ा आप इवॉल्व हो पाते, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना जेएनवी में जाने के बाद आप होते। तो बच्चों ये थे 8 बेनिफिट्स जो आपको मिलते हैं जेएनवीज में एडमिशन लेने के। उम्मीद है आपको ये पूरा जो वीडियो है इससे काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी, काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा ये वीडियो। और यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि आप और किस तरह के ऐसे टॉपिक्स पर वीडियो देखना पसंद करते हैं। और यदि आप जेएनवीज में एडमिशन लेने के इच्छुक हैं तो हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज स्पीडी ब्रेन्स ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आज ही आप हमारे कोर्सेस में इनरोल कर सकते हैं और अपना फ्री डेमो सेशन जो है वो
बुक भी कर सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री होगा। उसके बाद आप जो है आपको अगर आप कोर्सेस में इनरोल करते हैं, आप हमारे डेमो अटेंड करते हैं और अगर आपको पसंद आता है तो उसके बाद आप परमानेंटली हमारे परमानेंट जो है स्टूडेंट बनकर हमारे कोर्सेस में परमानेंटली इनरोल कर सकते हैं। तो हम जो है अपने प्लेटफॉर्म पर JNV हो गया, RMS दैट इज राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल या सैनिक स्कूल, इन सभी की हम तैयारी करवाते हैं। तो आज ही अपना डेमो सेशन बुक करें और इसी तरह के और भी इंसाइटफुल वीडियोस जो है, इंफॉर्मेटिव वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्पीडी ब्रेन्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही एक और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।